हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 जो है R&AC सब्जेक्ट का एयर रेफ्रिजरेशन, उसके IMP क्वेश्चंस। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि इसके आगे हमने चैप्टर 1 के भी IMP क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और कौन कौन से चैप्टर आपको प्रिपेयर करने हैं और कौन कौन सा चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं उसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, तो आप उसे भी विज़िट करिएगा। और ऐसे ही फर्दर अपडेट्स अपने GTU इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग या तो फिर आपको जो है IMP क्वेश्चंस अगर टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे तो आप जो है मेरे चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। एक्सप्लेन द बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम विद नीड डायग्राम। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ध्यान देना कि जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है वही ज़्यादातर पूछा जाता है और इसमें से जो है एग्जाम्पल आने के भी चांसेस है। सो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन का जो है डेफिनेशन पूछा है और फिर क्या बोला है, स्टेट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम यूज्ड फॉर कूलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट केबिन। ऑल्सो एक्सप्लेन विथ स्कीमेटिक बूटस्ट्रैप डायग्राम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सो यहाँ पे बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का आपको विथ फिगर पूछा है। तो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ 2016 में और समझ 2013 में पूछा गया है। फिर क्या बोला है, अ डेराइव इक्वेशन ऑफ COP फॉर बेल कोलमन रेफ्रिजरेशन साइकिल। बेल कोलमन रेफ्रिजरेशन एयर साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है, उसका आपको COP डिराइव करने का इक्वेशन, COP का जो इक्वेशन है वो डिराइव करने के लिए पूछा गया है। एंड और क्या पूछा गया है, शो डिफरेंट प्रोसेसेस ऑन PV एंड TS डायग्राम। देन फोर्थ क्वेश्चन में फिर से वही है, डिफाइन रेफ्रिजरेशन, मतलब रेफ्रिजरेशन का आपको जो है पक्का जो है डेफिनेशन आना चाहिए। स्टेट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एक्सप्लेन बेल कोलमन एयर रेफ्रिजरेशन। सेमी क्वेश्चन रिपीट है, बस तरीका अलग पूछा गया जो थर्ड क्वेश्चन है उसका। देन नेक्स्ट, डिफाइन रेफ्रिजरेशन, स्टेट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, एक्सप्लेन बेल कोलमन। थर्ड फोर्थ मैंने बोला सेम है। द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इन ब्रीफ द सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपको एक्सप्लेन करना है, उसका TS डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और COP का जो है आपको इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आपको डिराइव करना है। ये भी 7 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। देन वाई एयरक्राफ्ट रिक्वायर कूलिंग। एयरक्राफ्ट में कूलिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है, छोटा क्वेश्चन है इसलिए 3 मार्क्स में पूछा गया है। देन इन ब्रीफ सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वही सेम क्वेश्चन TS डायग्राम में आपको दिखाना है और उसका COP टेम्परेचर में, ये समर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट इज़ वाई एयरक्राफ्ट कूलिंग इज़ रिक्वायर्ड, वही सेम क्वेश्चन समर 19 में पूछा गया है। Then discuss the advantages of dense air refrigeration over and open air refrigeration system. Then next, explain air refrigeration, regenerative air refrigeration system with schematic and TS plot. फिर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे बेल कोलमन का एग्जाम्पल पूछा गया है कि बेल कोलमन साइकिल है और क्या दिए डेटा आपको जो है समझ में आना चाहिए। टेक्स इन एयर एट 1 बार एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब इनलेट का आपको कंडीशन दिया है 1 बार प्रेशर और 10 डिग्री सेल्सियस। द एयर इज़ कंप्रेस्ड टू 5 बार एब्सोल्यूट, उसको कब तक कंप्रेस किया जाता है, 5 बार तक। और कूल कितना किया जाता है, 25 डिग्री टेम्परेचर तक। द कंप्रेशन एंड एक्सपांसन लॉज फॉलोड बाई PV रेज टू 1.15 इज इक्वल्स टू C एंड PV रेज टू 1.3 इज इक्वल्स टू C। उसके ये सब कुछ डेटा दिया है, इससे ऊपर से आपको निकालना है COP निकालना है एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर kg ऑफ एयर, जिसके लिए आपको क्या लेना है, CP 1.009 लेना है और R इज इक्वल्स टू 0.287 किलो जूल पर kg केल्विन फॉर एयर। ओके, ये दोनों लेना है। सिमिलरली फिर से बेल कोलमन का एक एग्जांपल है जिसमें कंप्रेसर है 1 बार पे और -50 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ कंप्रेस्ड इन द कंप्रेसर टू 5 बार एंड कूल्ड टू 150 डिग्री टेम्परेचर, 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कूल किया गया है।
फिर एक्सपांडर का आता है, तो एक्सपांड कब तक करेंगे गैस को 1 बार तक। ओके, फिर द आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर इज इक्वल्स टू द 85% एंड द आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द एक्सपांडर इज 90%। दोनों की कंप्रेसर और एक्सपांडर की आपको एफिशिएंसी दे दी गई है। देन नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इफ एयर सर्कुलेशन इज 40 kg पर मिनट। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी पूछा है अगर आपका एयर सर्कुलेशन 40 kg पर मिनट है तब। और किलोवाट कैपेसिटी ऑफ मोटर की कैपेसिटी पूछिए किलोवाट में टू रन द कंप्रेसर। और फाइनली द COP, उसके लिए आपको गामा लेना है, COP की वैल्यू और CV की वैल्यू क्या लेनी है वो सब कुछ दे दिया गया है। फिर से बेल कोलेमन साइकिल के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। सो बेल कोलेमन साइकिल के ऊपर से न्यूमेरिकल आप सारे टाइप के एक बार ट्राई कर लेना। देख लीजिए यहाँ पे वर्क्स बिटवीन 3.4 बार एंड 17 बार। दो प्रेशर दिया गया है एज पर अबव क्वेश्चन, और टेम्परेचर का भी दो दिया गया है 15 डिग्री सेल्सियस और 6 डिग्री सेल्सियस का। क्वेश्चंस में जो डेटा गिवन है वो सेम है, खाली थोड़ा लैंग्वेज इनका लिखने का चेंज कर देते हैं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए। फॉर अ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ 6 टन्स, यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी भी उसकी दे दी गई है 6 टन। तो आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, एयर सर्कुलेशन रिक्वायर्ड इन साइकिल्स पर मिनट, वर्क ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, थियोरेटिकल COP, rate of water circulation required in cooler in kg per minute if rate of the temperature rise is limited to 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, उसमें भी दो टेम्परेचर दिए गए हैं 100 किलो पास्कल और 1 मेगा पास्कल के बीच में। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट कितना, 2000 किलो जूल पर मिनट का जो है रेफ्रिजरेशन कूलिंग इफेक्ट हम कह सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ द एयर लीविंग द कोल्ड चैम्बर इज -5 डिग्री सेल्सियस एंड लीविंग द कूलर इज 30 डिग्री सेल्सियस। फिर इसमें क्या बोला है कि नेग्लेक्ट द लॉसेस एंड क्लियरेंस इन द कंप्रेसर एंड एक्सपेंशन। सो कंप्रेसर और एक्सपांडर में जो है क्लियरेंस है उसको नेग्लेक्ट करने को कहा गया है। तो डिटरमाइन द मास ऑफ एयर सर्कुलेटेड पर मिनट, कंप्रेसर वर्क, एक्सपांडर वर्क, साइकिल वर्क, COP and power in kilowatt. Then next, the speed of an aircraft flying at an altitude where the ambient air is 0.34 bar 1 bar pressure and 263 Kelvin is 900 km per hour. The compression ratio यहाँ पे दिया 5, केबिन प्रेशर है 1.01325 बार और टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस। फॉर 1 kg पर सेकेंड फ्लो ऑफ एयर, कितने के लिए आपको कैलकुलेट करना है, 1 kg पर सेकेंड फ्लो ऑफ एयर के लिए आपको क्या क्या निकालना है। पावर रिक्वायरमेंट एंड प्रेशराइजेशन एक्सक्लूडिंग द रैम वर्क, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, पावर रिक्वायर्ड फॉर रेफ्रिजरेशन एक्सक्लूडिंग रैम वर्क को छोड़ के आपको पावर रिक्वायर फॉर रेफ्रिजरेशन और पावर रिक्वायर फॉर प्रेशराइजेशन आपको कैलकुलेट करना है। Then next, 1 kg of air at a pressure of 1.05 bar and a temperature of 20 degrees Celsius is compressed to 6 bar. It is then cooled to 27 degrees Celsius in the cooler before entering the expansion cylinder. Assuming the compression and expansion as isentropic process, determine क्या क्या determine करना, theoretical COP और refrigeration effect per kg of air। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वीडियो में पूरा ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा। इसमें देखिए 10 PR दिया हुआ है एयरप्लेन का, और द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 0.9 बार एंड टेम्परेचर इज़ 10 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितने तक इंक्रीज करते हैं, 1.013 बार तक ड्यू टू रैमिंग। एयर इज़ फर्दर कंप्रेस्ड अप टू द 3.5 बार इन द कंप्रेसर। द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ रिड्यूस्ड बाई 50 डिग्री सेल्सियस। द एयरक्राफ्ट कितने में मेंटेन्ड है, 1.01 बार और 25 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके ऊपर से आपको निकालना है कैलकुलेट पावर निकालना है टू टेक द लोड ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड COP ऑफ द सिस्टम। और इसके लिए आपको एग्जम्पशन लेना है कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन आइसेंट्रोपिकली हो रहा है।
फिर 8th वाला फिर से बेल कोलमन साइकिल है, 3 बार और 15 बार प्रेशर है, 2 टेम्परेचर दिया है आपको, 3 बार और 15 बार, और 2 टेम्परेचर दिया है 5 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। द इवेपोरेटर एक्सट्रैक्ट्स 2000 kg पर मिनट ऑफ हीट फ्रॉम द स्पेस टू बी कूल्ड। कैलकुलेट, क्या क्या आपको कैलकुलेट करना है। अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एयर रिक्वायर्ड इन द साइकिल पर मिनट, पावर रिक्वायर्ड COP, और मास फ्लो रेट of water per minute in cooler if rising temperature of water is 20 डिग्री सेल्सियस। उसमें CP आपको क्या लेना है, CV क्या लेना है, सब कुछ दिया हुआ है, गामा क्या लेना है, सब कुछ दिया हुआ है। देन फिर से बेल कोलमन साइकिल है, 1 बार प्रेशर 15 डिग्री सेल्सियस, फिर 6 बार प्रेशर और 28 डिग्री सेल्सियस, 2 टेम्परेचर है, 2 प्रेशर है। द कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस आर आइसेंट्रोपिक दिया हुआ है, तो कैलकुलेट COP और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। बेल कोलमन साइकिल में ये ध्यान रखना है आपको, COP और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ही पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में। सो वो फार्मूला है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। गामा दिया है और CP दिया है। सिमिलरली 10th क्वेश्चन है, एन एयरक्राफ्ट सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन पे वर्क कर रहा है, उसका रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी 10 TR दिया है, और प्रेशर 0.92 बार से 15 डिग्री सेल्सियस, और रैमिंग प्रोसेस के बाद उसका प्रेशर हो जाता है 1.015 बार, और टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस। द केबिन प्रेशर 1 बार पे है और टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। तो आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ एयर सर्कुलेटेड पर मिनट, power required to take the load of cooling of the cabin, COP of the system, assume compression and expansion process to be isentropic and pressure ratio in the main compressor is 4। फिर ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, इस चैप्टर के लिए, ऑपरेटिंग प्रेशर दिया 16 बार और 1 बार required to produce the 33.5 kilowatt refrigeration। The temperature of air leaving the refrigerated room is -5 degree and that leaving of the cooler is 30 degree Celsius। Assume no losses and clearance। सारे क्वेश्चन के जैसे क्लियरेंस और लॉसेस को आपको इग्नोर करना है। कैलकुलेट द थियोरेटिकल फॉर द थियोरेटिकल साइकिल, वेट रेट ऑफ एयर सर्कुलेटेड पर मिनट, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंप्रेशर एंड एक्सपांडर, नेटवर्क एंड COP। ये सब कुछ आपको चारों चीज़ निकालनी है। सो गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अपने क्लासमेट्स